एल्डोल कंडेंसेशन। क्या रिएक्शन है बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन। प्यार से इसकी मैकेनिज्म को समझना पहले, क्या होगा ऐसा इसकी मैकेनिज्म में। या हरे पेन से करते हैं इस बार इसको। एल्डोल कंडेंसेशन, पहली बात मैं मैकेनिज्म समझाता हूं, उसके बाद इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे अच्छे से। देखना क्या लिया है, CH3CHO और दूसरा मॉलिक्यूल लिया है CH3CHO। देखा CH3 C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन, ठीक। इस पे हमने डाला डाइल्यूट NaOH। तो अभी मैंने बताया था पहले यहां जाए OH माइनस, बॉन्ड ओपन, बॉन्ड वापस, OH माइनस दोबारा बाहर निकल जाएगा। तो इसके पास एक ही काम है, एज ए बेस यूज हो और यहां से H प्लस निकाल ले, क्योंकि बनने वाला नेगेटिव चार्ज जिसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। इसी को बोलते हैं इनोलेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इनोलेट। इनोलेट क्यों बोल रहे हैं? देखो इन एल्कीन और ओल OH वाला, तो इसी को क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। क्या बोलेंगे? इनोलेट आयन। एक तो ये बन गया। अब इसी का दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा। अब ये नेगेटिव चार्ज आगे चलेगा और ये कार्बन के थ्रू अटैक करेगा यहां पर, और ये बॉन्ड ओपन, मतलब इस जो कार्बन पे माइनस था वो इस पे अटैक, बॉन्ड वापस। देखना क्या बना, ये CH3 तो ये एरिया रहा, ये इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक O माइनस बना है, और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है ये, तो ये वाला जो कार्बन है वो ये है, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, और ये एल्डिहाइड है। और उसके बाद क्या ले लेगा? ये H प्लस ले लेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? OH। ये पहला कंपाउंड बनता है क्या? देख लो, कार्बोनिल कंपाउंड विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपके पास कार्बोनिल के बगल में जो कार्बन है उस पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप जो है उसके बगल में, पहले अल्फा हाइड्रोजन एटम ध्यान से सुनना क्या होते हैं। C डबल बॉन्ड O के बगल में जो कार्बन है उसमें कम से कम जो हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। कम से कम एक तो होना ही चाहिए, तभी इनोलेट बनेगा, तभी रिएक्शन आगे जाएगी एल्डोल वाली। इतनी बात समझ गए? अंडरगो कंडेंसेशन विद डाइल्यूट NaOH टू गिव एल्डोल, ठीक है। both alcoholic and carbonyl which on heating in alkaline medium gets converted into alpha beta unsaturated carbonyl compound। अब ये alpha beta unsaturated carbonyl compound क्या है? देखो हम यहां तक पहुंच गए। उसके बाद क्या होगा बेटा? ये जो OH माइनस है ना, ये दोबारा से ये वाला H पकड़ेगा, यहाँ पे क्या बनाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये हाइड्रोजन बेसिक है, हाइड्रोजन एसिडिक है ना। तो बताओ क्या बना? OH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन, O माइनस, हाइड्रोजन। ये बॉन्ड आगे चलेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, और ये बाहर, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा। और इस प्रोडक्ट का नाम भी है यहाँ पर क्रोटोनल्डिहाइड। क्या है ये है क्रोटोनल्डिहाइड। H डबल बॉन्ड O CH। मतलब देखो CO के बगल में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसी को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? एल्कीन एल्काइन ना। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और ये वाला स्टेप जो है, ये जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना है उसके बाद बाहर निकला है, वो बेटा हीटिंग से होता है, वरना आपकी रिएक्शन यहीं तक रुक जाएगी, एल्डिहाइड कीटोन या फिर एल्कोहल तक। तो ये मैकेनिज्म होती है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन की। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन गिवन होगा, उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। रिएक्शन क्या होगी? पहले इनोलेट बनाओ, उसके बाद रिएक्शन आगे चलाओ, अटैक करा दो दूसरे उसी कंपाउंड पे, और OH तक पहुंच जाओ। उसके बाद क्या करना है? जस्ट अब मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है। हाँ देखना, ये क्या था? CH3 C डबल बॉन्ड O और H। यही तो था, मैंने ऐसे लिखा है। आपको क्या करना है बेटा? बस पानी तो रिमूव करना है, ये कर दो रिमूव, H2O रिमूव करना है, हो गया काम खत्म। देखो क्या बना? CH3 CH, ये डबल बॉन्ड से कार्बन जोड़ दो CH, और सिंगल बॉन्ड CH। तो देखना यही प्रोडक्ट था ना। ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक है सवाल को करने की। आपका बस H2O रिमूव करना है, एक डबल बॉन्ड हो
और जो अल्फा हाइड्रोजन थे वहां के 2 हाइड्रोजन पकड़ने हैं और रिएक्शन को चला देना है।